बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सियाज वहीद। आपके सामने इस टाइम में एक वेबसाइट नज़र आ रही है, एक ब्लॉग नज़र आ रहा है जिसका नेम आपको यहाँ पे फ़याज़ वहीद नज़र आ रहा है। ये एक मैंने नया ब्लॉग लॉन्च किया है जो लास्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा था, वो फ़िलहाल डीएक्टिवेट कर दिया है। सारे का सारा कंटेंट इंशाल्लाह इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा और इस पे मैक्सिमम कंटेंट आपको इंशाल्लाह लेटेस्ट मिलेगा। मैंने अभी इस पे वर्किंग शुरू की है कुछ दिन पहले और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इस पे आपको बेशुमार कंटेंट सीखने को मिलेगा। बहरहाल आपके सामने इस ब्लॉग को ओपन करने का मेरा मकसद आज की वीडियो का क्या है। आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ वर्डप्रेस में, ठीक है। यानी कि ये वाली जो साइट आपको नज़र आ रही है ये मैं वर्डप्रेस में ही क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पोस्ट क्रिएट कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे टेबल क्रिएट करने में कुछ इशू मिला। जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो रियल टाइम जो इश्यूज़ हैं वो आपके सामने तब ही आते हैं। तो मैंने सोचा कि जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे देखूँगा या फेस करूँगा, मैं साथ साथ उनकी वीडियोस बनाता जाऊँ ताकि आप लोगों को आइडिया होता जाए। तो अगर तो आप में से किसी ने वर्डप्रेस में एलिमेंटर में काम किया हो, अगर तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आता हूँ, ये मेरे पास ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और मैं यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट कर रहा था जो कि आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। डिफरेंस बिटवीन HTML4 एंड HTML5 कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स मैं इस पोस्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो पोस्ट यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा था बेसिकली यूज़ करते हुए एलिमेंटर। जिन्होंने एलिमेंटर यूज़ किया है उनको आइडिया होगा कि ये बेसिकली आपके पास एक एडिटर है जिसके अंदर बेशुमार फीचर्स हैं जिनको आप जस्ट ड्रैग ड्रॉप करते हुए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप कंप्लीट अपना वेब पेज या अपनी पोस्ट जो है एलिमेंटर के ज़रिए ड्रैग ड्रॉप करके हर किस्म का आप मॉड्यूल, हर किस्म का प्लगइन, हर किस्म का विजेट, हर किस्म की फंक्शनैलिटी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री मिलती हैं, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पेड मिलती हैं एलिमेंटर में। अगर तो मैं इस पोस्ट को यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कुछ इंटरफेस तरीके से आता है। ये मेरे पास ही पोस्ट मैंने एडिट की है, एडिट विद एलिमेंटर। तो ये आपके सामने एलिमेंटर के बहुत से विजेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। आप जस्ट यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं हेडिंग के लिए, इमेज के लिए, वीडियो के लिए, एक्सेट्रा। अगर तो आप में से किसी ने काम किया उसको आइडिया होगा। बहरहाल मेरा टॉपिक मेन एलिमेंटर नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि जब आप एलिमेंटर को यूज़ करते हैं तो सपोज मैं यहाँ पे अपने वेब पेज में या अपनी पोस्ट में टेबल ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने टेबल को सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे दो टेबल आते हैं, प्राइस टेबल और टेबल ऑफ कंटेंट्स। बेसिकली एलिमेंटर के बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो कि पेड हैं, यानी कि आपको प्रो वर्जन में जाना पड़ता है, अदरवाइज़ आप उनकी फंक्शनैलिटी को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे टेबल ऑफ कंटेंट नहीं चाहिए, फ़िलहाल प्राइस टेबल भी नहीं चाहिए, सिंपल टेबल मैंने ड्रा करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे या तो प्रो की तरफ जाना पड़ेगा या सेकंड मेथड ये है कि हम यहाँ पे एक प्लगइन नया ऐड करते हैं। उसके लिए आप डैशबोर्ड पे वापस आ जाएं और यहाँ पे आ जाएं आप प्लगइन्स में। यहाँ पे हम एक नया प्लगइन ऐड करेंगे जिसके ज़रिए आप यहाँ पे टेबल को ऐड कर सकते हैं। प्लगइन्स में आने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आप सर्च करें इसेंशियल एलिमेंटर। आप जैसे ही इसेंशियल एलिमेंटर को सर्च करेंगे तो आपके पास बेशुमार यहाँ पे प्लगइन्स आ जाएंगे। ये वाला जो प्लगइन है बाय WP डेवलपर, आपने इसको कर लेना इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप इसको एक्टिव कर लेंगे। जैसे ही आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेसेस आएंगे। आपने जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है 2 से 3 दफ़ा, ठीक है। मैं चूँकि ये फ़र्स्ट टाइम नहीं कर रहा, इस वजह से मैं जैसे ही यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास प्लगइन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे मे बी आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे फर्स्ट टाइम। बहरहाल ये मैंने यहाँ पे प्लगइन ऐड कर लिया। अब हम अगेन पोस्ट पे आते हैं और अपनी पोस्ट को एडिट करके देखते हैं कि अब हमारे पास टेबल का विजेट एलिमेंटर में आता है या नहीं आता। इसको क्लिक करें जी, एडिट विद एलिमेंटर। ये पोस्ट आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे अगर सर्च करें टेबल तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास टेबल यहाँ पे आ चुका है। डाटा टेबल जो कि पहले आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये हमारे पास विजेट आ चुका है।
इसको सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल की स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगी। ये हमारे पास एक टेबल की स्ट्रक्चर ड्रा हो चुकी है। हम अपनी मर्ज़ी से इसको अब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। आप लोग अगर यहाँ पे देखें कंटेंट में, ये हमारे पास हेडर है, कंटेंट है, एक्सपोर्ट है। स्टाइल में आ जाएं तो आप इनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, जनरल स्टाइलिंग कर सकते हैं, हेडर की स्टाइलिंग कर सकते हैं, कंटेंट की स्टाइलिंग कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव ऑप्शन कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर कंटेंट में मैं इसको कस्टमाइज़ करूँ, मुझे जस्ट दो यहाँ पे कॉलम चाहिए, तो बाकी दो को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ टेबल हेडर पे और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ HTML4। ये मेरे पास फर्स्ट मुझे टेबल की हेडिंग चाहिए, उसके बाद सेकंड वन मुझे यहाँ पे चाहिए HTML5। ये दो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स ले ली हैं और इसको आपने यहाँ पे कर देना अपडेट। अब कंटेंट में भी जस्ट मुझे दो कॉलम्स चाहिए। आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें मुझे जस्ट दो कॉलम्स का ही डाटा चाहिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखें एक रो है, उसके नीचे 4 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दो कॉलम्स को रिमूव कर देता हूँ, जस्ट दो कॉलम मेरे पास यहाँ पे रह जाएंगे। और कंटेंट में आते हैं, कॉलम का जो कंटेंट है, और यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ है। फ़िलहाल मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंटेंट में आके इसको पेस्ट कर देते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से कंटेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं अपडेट करता हूँ। सेम इसी तरीके से ये एक सेकंड मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ था, जो हमारे पास सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम में मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ये कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको मैं अपडेट करता हूँ। यहाँ पे जो आपको शॉर्ट कंटेंट नज़र आ रहा है उसकी रीज़न ये है, फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है किसी भी करैक्टर का जो कि यहाँ पे अलाउ ना हो, उसको भी हम कर सकते हैं कस्टमाइज़, वो भी इतना इशू नहीं है। फ़िलहाल इसको मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं और ये हमारे पास टेबल में कुछ इस तरीके से कंटेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। स्टाइल में आ जाएं और यहाँ पे हेडर स्टाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने यहाँ पे चेंज करना है, फ़र्ज़ करते हैं मुझे ब्लैक बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और अगर तो टेक्स्ट का कलर आपने चेंज करना है, सपोज़ मैं यहाँ पे टेक्स्ट का कलर वाइट कर देता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज होके आ जाएगा। इसी तरीके से आप कंटेंट की स्टाइलिंग में जाके उसकी भी सारी की सारी आप कंटेंट की स्टाइलिंग कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कंटेंट की मैंने अलाइनमेंट चेंज करनी है, उसको मैंने सेंटर लाइन कर दिया है। इसी तरीके से अगर हेडर स्टाइल में आते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने अलाइनमेंट चेंज की है। सारी की सारी स्टाइलिंग, टाइपोग्राफी है, स्टाइलिंग है, फॉर्मेटिंग है, हर चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये विजेट आपको हर चीज़ अलाउ यहाँ पे करते हैं। फ़िलहाल मैंने 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ आपके सामने अप्लाई करके दिखाई हैं। मेरे पास इस तरीके से टेबल क्रिएट हो चुका है। एक और चीज़ मैं आपको चलें बता दूँ वीडियो को वाइंड अप करने से पहले, कि अगर सपोज़ हमने यहाँ पे सेकंड रो क्रिएट करनी है, आपने कंटेंट में आना है। कंटेंट में आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सेकंड रो ऐड करने के लिए ऐड आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक सेकंड रो आ जाएगी, इसको टाइप रो ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऐड आइटम करेंगे। सेकंड रो के अंदर अब हमने कंटेंट लेके आना है, इसको अब मैं कर दूंगा यहाँ पे कॉलम, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए कंटेंट आ गया है। इसी तरीके से एक और कॉलम मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। इसी को चलें डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो ये दो कंटेंट आपके सामने, मज़ीद दो कॉलम्स नीचे बन चुके हैं। इसको मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे अब दो रोज़ बन चुकी हैं टेबल हेडिंग के अलावा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप टेबल प्रॉपर ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। मज़ीद इसको आप जब कस्टमाइज़ करेंगे तो आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।